रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इस वीडियो में जो है हम लोग टोटल जो है 10 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल के बेसिस पे होने वाला है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग फॉर्म में आ सकता है और वही कुछ क्वेश्चन जो है शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, समझ रहे ना। तो 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को हम लोग कंसंट्रेट होकर देखेंगे ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, यानी समझिए कि एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के जो है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। देन आपसे पूछ रहा कि हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो अपने इमेज से कितने डिस्टेंस पे है। एकदम समझिए ध्यान से, इसको जो है रे डायग्राम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक प्लेन मिरर को बना लेते हैं। ये हमारा समझिए प्लेन मिरर हो गया। इसके पीछे वाला पार्ट जाहिर सी बात है कि कोटेड होगा, समझ रहे ना। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं। अब क्या करते हैं, तो यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं जिस पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। मिरर का नेमिंग कर देते हैं, यहाँ एम मान लेते हैं और यहाँ हमारा क्या हो गया, एम डैश हो गया, समझिएगा एकदम ध्यान से। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ना हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ये हमारा एक तरीका से ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ नेमिंग कर देते हैं ऑब्जेक्ट का, जैसे इसको हम ए बी मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि प्लेन मिरर के केस में जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है मिरर से उतना ही बैक में जो है आपका इमेज बन जाता है। तो समझिए कि ये जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना ये मिरर से जो है ना 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ये भी 10 सेंटीमीटर पे होगा और आपको पता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही बड़ा इमेज भी बनता है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना ये ऑटोमेटिक 10 सेंटीमीटर ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, मतलब 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज भी होगा। यहाँ पे हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 + 10 यानी कितना हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस तरीका से रे डायग्राम में हम दिखा दिए और लास्ट में यहाँ से हम लिख देंगे कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारा जो है ये कितना हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और 10 सेंटीमीटर इमेज का, यानी समझिए ऑब्जेक्ट और इमेज का जो बीच का डिस्टेंस होगा ये आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते एकदम समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को काफी कंसंट्रेट होकर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब है कि एक हमारे पास कनकेव मिरर है जिस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। और उसी कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ उस ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है मिरर से, तो 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द इमेज, यानी जो इमेज बनेगा ना उसका नेचर बताना। नेचर का मतलब कि वर्चुअल बन रहा है कि रियल बन रहा है, ये सब बताना है। फॉर्म बाय ड्रॉविंग द रे डायग्राम, यानी इस सिचुएशन को जो है ना रे डायग्राम से ही आपको रिप्रेजेंट करना है और बाकी ये रे डायग्राम से इजीली बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो है एक कनकेव मिरर लेना होगा। तो ये समझिए कि हमारा कनकेव मिरर हो गया। इसके पीछे वाला जो पार्ट है ये समझिए हमारा कोटेड हो गया और फ्रंट यानी कि लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। अब क्या करते हैं, तो यहाँ से जो है हम एक प्रिंसिपल एक्सिस को ले लेते हैं। एकदम समझिए एक एक चीज को। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो पोल हो जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा फोकस है और यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस पे हमारा कौन हो जाता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी हो जाता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मतलब समझिए कि ये वाला डिस्टेंस आपका 10 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्टेंस कितना, तो 8 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ तक 10 है तो 8 इससे इधर ना रहेगा। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसको कुछ मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसी ऑब्जेक्ट का जो है ना हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। तो कनकेव के केस में आपको पता होगा कि एक ऑब्जेक्ट है तो इससे इनफाइनाइट रे निकलता है, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 रे को निकालेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो एक रे को क्या करते हैं ना कि हम पैरेलल निकालते हैं, एक रे को क्या करते हैं, पैरेलल। तो पता है कि जो रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है कनकेव के केस में, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर जाता है, ठीक है। अभी तो और सारा रे निकलेगा। तो एक रे क्या करते हैं ना कि हम इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
तो इस केस में आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अगर कोई रे जा रहा तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बैक हो जाता है। तो इस सिचुएशन में देखा जाता है कि इस साइड जो रे आता है ना, दोनों रिफ्लेक्टर रे ये दूर होने लगता है, यानी जाहिर सी बात है कि इधर कटने वाला नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं ना कि हम लोग डॉट डॉट का हेल्प लेते हैं और पीछे इसको लेकर के जाते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पे जो है फील हो रहा है कि कट रहा है। एक्चुअली में कटता नहीं है, लेकिन ऐसा इमेज होता है कि पीछे जाने के बाद यहाँ पे कट रहा, यानी यहाँ से अब इसको हम डॉट डॉट करके ऐसे मिला देंगे और यही जो है हमारे इमेज का क्या हो जाएगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आप पढ़े भी होंगे कि कनकेव के केस में पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, वहीं समझिए कि रे डायग्राम यहाँ पे आपको बनाना है। आप एग्जाम में बढ़िया से इसको स्केल वगैरह का हेल्प लेकर के देन बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना था, तो नेचर बताना था, किसका, तो इमेज का। तो जाहिर सी बात है कि सीधा बन रहा, तो सीधा का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा का मतलब आपका हो गया वर्चुअल। सीधा जो इमेज बनता है इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब ही सीधा होता है, और वहीं उल्टा बनता तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाता। और साथ में जो है ये जो है आपको मैग्नीफाइड बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब है कि जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा जो है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। बस क्लियर है, इतना कर दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ए मिरर हैविंग फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि स्फेरिकल मिरर के केस में जो है ना एक कनकेव मिरर होता है और एक कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं तो कुछ इस तरीका से हम लोग बनाते हैं, समझ रहे ना। ये पीछे वाला पार्ट जो है इसका समझिए कि कोटेड किया हुआ रहता है और लेफ्ट वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड रहता है। इसके ओरिजिनल फोकस के बारे में बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में ही बनता है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो डिस्टेंस का हम लोग मेजर करेंगे जब लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। वहीं कन्वेक्स के केस में आते हैं तो कन्वेक्स का कुछ इस तरीका से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और इसका जो फोकस होता है समझिए वर्चुअल बनता है और इसका फोकस जो है ना पीछे जा करके बनता है। तो पीछे जाके बनने का मतलब होता है कि इसका जो फोकल लेंथ होता है ना ये पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे सिंपल है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, यानी आपको बताना है कि कनकेव है कि कन्वेक्स है। और यहाँ पे देखिए कि फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव दिया हुआ, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको दिख रहा है किसका बन रहा, तो कन्वेक्स का, यानी इसका आंसर जो है ना कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कन्वेक्स मिरर। और वहीं जो है अगर फोकल लेंथ को निगेटिव कर देता तब आंसर जो है कनकेव मिरर हो जाता। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ मिरर कैन हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -20 सेंटीमीटर। तो माइनस जाहिर सी बात है निगेटिव है, यानी लेफ्ट में आ रहा, तो लेफ्ट में कनकेव का फोकल लेंथ होता है, यानी ये जो है किस मिरर को रिप्रेजेंट करेगा आपके, तो कनकेव मिरर को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंसंट्रेशन से इसको समझने का जरूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। तीन चीज पूछ रहा, पहला साइज पूछ रहा, फिर आपसे नेचर पूछ रहा, फिर आपसे पोजीशन पूछ रहा। किसका, तो इमेज का। फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at a distance of 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यहाँ समझने का जरूरत है कि मिरर कौन सा है, तो मिरर हमारा कनकेव मिरर है। देखिएगा लिखेंगे यहाँ से इन अ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, समझिए बोर्ड में आएगा ना तो ये लॉन्ग में आएगा, तो समझिएगा इसको थोड़ा ध्यान से। इन अ कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ पहले इस चीज का मेंशन करते हैं। तो देखिए कि ऑब्जेक्ट को जो रखा गया ना ये 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यानी यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहता तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यू -15 सेंटीमीटर हो गया। बाकी एक कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, वहीं कन्वेक्स का बात होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फोकल लेंथ 10 है, लेकिन यहाँ पे हम -10 लिखेंगे, ये सब ध्यान रखना पड़ता है कैलकुलेशन में। फिर आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक चीज और देखिएगा, वेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, यानी ऑब्जेक्ट का ये साइज है या हाइट बोले, ऑब्जेक्ट का साइज बोले या हाइट बोले, हाइट ही समझना है। तो ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग जो है ना h1 से डिनोट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का हाइट, और वहीं इमेज का हाइट जो होगा h2 से कर देंगे। तो ये हमारा समझिए कि क्या दिया हुआ, तो 1 सेंटीमीटर। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा कि फाइंड द साइज। साइज का मतलब होता है कि समझिए कि जो आपका इमेज है ना वो कितना बड़ा बन रहा है, वो उसका साइज हुआ, यानी एक तरीका से h2 निकालना है हमें। क्या निकालना है, तो h2 निकालना है। फिर आपसे जो है क्या पूछ रहा कि नेचर, तो नेचर का मतलब मैग्निफिकेशन निकालना है, इसी से पता चलेगा कि इमेज का नेचर कैसा है। इसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि भी निकालना है। ये 3 चीज के ऊपर हम लोगों को काम करना है।
तो सबसे पहले देखिए कि u दिया, f दिया, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिखेंगे यहां से बाई मिरर फॉर्मूला। पहले ही बोल रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू क्या होता है, तो 1/f होता है। तो 1/u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारा -15 हो जाता है। 1/v, भी तो पता ही नहीं है, निकालना है। और 1/f, तो f हमारा -10 हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू, ये हमारा -1/10 है, और इसको -1/15 समझना है, इधर आएगा तो प्लस में 1 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना 1/v को, समझिए 15 और 10 का हम एलसीएम कर देंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा एलसीएम, तो 30 हो जाएगा। 30 को 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 3 बार में कटेगा, तो यहाँ -3 हो जाएगा। ये 2 बार में कटेगा तो 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें क्या मिल रहा, तो 1/v इक्वल टू, ये घट रहा है ना, तो -1/30, दोनों को उलट देंगे तो v का वैल्यू हमें क्या मिला, तो -30 सेंटीमीटर मिला। तो समझ रहे ना, यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है यानी कि v हमारा निकल गया, और ये निगेटिव में आ रहा। तो निगेटिव में आना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आता, इसका मतलब है कि मिरर के पीछे जा रहा है इमेज, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मिरर से कहाँ जा रहा, तो आगे जा रहा। तो ये सब चीज़ हम लोग लिखेंगे बाद में, समझिए हमको v का जरूरत था, v निकाल लिए। अब हम लोग आते हैं H2 निकालने के लिए, फिर हमें मैग्निफिकेशन भी चाहिए। तो मैग्निफिकेशन पहले निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन के लिए आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई करते हैं, -v/u, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों पता है, तो उस केस में यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं पहले, ये माइनस तो समझिए फॉर्मूला का है। अब v का वैल्यू डालते हैं, तो v का वैल्यू हमारा जो है -30 है, डिवाइडेड बाई u। तो u का वैल्यू जो है हमारा, समझिएगा यहाँ से u का वैल्यू जो है हमारा क्वेश्चन में दिया -15 है, -15 डाल देते हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 से 2 बार कट जाएगा, ऊपर नीचे सेंटीमीटर डालिएगा तो वो भी कटिए जाएगा, इसी वजह से मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता। तो ओवरऑल यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिला, तो -2 मिला, मैग्निफिकेशन भी मिल गया। अब एक चीज़ और हमें निकालना है H2, यानी समझिए कि आपके इमेज का हाइट यानी कि साइज। तो फिर से इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे कि मैग्निफिकेशन का ये भी तो फॉर्मूला होता है, H2/H1। H1 का मतलब ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज का मतलब H2 का मतलब आपका इमेज हाइट हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे -2, ठीक है। H2 तो हमें निकालना ही है, और H1 का मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट यानी कि साइज, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ समझिए 1 डाल देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो H2 जो है हमारा -2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तीनों चीज़ पहले आपको निकाल लेना, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता बोलता है जो है साइज निकालिए, पोजीशन निकालिए, नेचर निकालिए, तो ये तीनों काम आपको कर लेना है। अब लास्ट में देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन जैसे बोल रहा था वैसे अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले साइज पूछ रहा, सबसे पहले जो है आपसे साइज पूछ रहा, तो हेंस करके फर्स्ट नंबर में लिखेंगे साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज यानी कि समझिए इमेज का हाइट यानी कि साइज पूछ रहा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि माइनस जो है ना सिर्फ उसके नेचर को बताता है कि रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। तो इमेज का साइज देख रहा है ना, निगेटिव आ रहा है यानी इमेज उल्टा बन रहा है, तो उल्टा बनने का मतलब रियल इन्वर्टेड हो जाएगा। बाकी आंसर में इमेज साइज में जो है निगेटिव नहीं लगाना है, साइज हो गया। इसके बाद जो है आपसे नेचर पूछ रहा, क्या पूछ रहा, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज के लिए आप मैग्निफिकेशन से भी बता सकते हैं और इससे भी बता सकते हैं, जैसे निगेटिव आया तो इससे भी पता चल जाएगा। तो देखिए हमारा जो मैग्निफिकेशन आया है ना, ये -2 है, जो कि समझिए निगेटिव है। मैग्निफिकेशन क्या है, तो निगेटिव। तो जब भी मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को, और जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो ये किसको इंडिकेट करता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट को। यानी समझिए कि यहाँ पे जो नेचर ऑफ इमेज होगा ये आपका हो जाएगा क्या, निगेटिव ना है, तो निगेटिव का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। निगेटिव यानी उल्टा बन रहा, तो उल्टा का मतलब समझिए इन्वर्टेड यानी उल्टा हो गया और रियल हो जाएगा उस केस में। एंड तीसरा नंबर में जो है ना पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा, यानी भी पोजीशन ऑफ इमेज। तो भी हम लोग निकाले हैं ना, भी हम लोग निकालें तो कितना मिला, -30 सेंटीमीटर। तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये समझिए कि कॉनकेव मिरर था इसमें, तो लेफ्ट साइड में हो रहा, वहीं प्लस रहता तो कहाँ चला जाता, पीछे चला जाता साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे समझिए कि हम लिखेंगे द इमेज इज द
image is formed at a distance of 30 centimeter in front of the क्या हो जाएगा, तो मिरर हो जाएगा। सिंपल है, समझ रहे ना। तो ये क्वेश्चन समझिए आपका कंप्लीट हो गया। तो एग्जाम में लॉन्ग में आएगा, आप बढ़िया से इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, इजीली आपसे बन जाएगा। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड यानी कि इनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। बात यहाँ पे कनकेव मिरर का हो रहा। तो देखिएगा, लिखते हैं यहाँ से हम, कनकेव मिरर का बात हो रहा। मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ कि मैग्निफिकेशन 3 हो गया। बाकी यहाँ पे कैसा मैग्निफिकेशन आपको बोल रहा, देखिए यहाँ पे एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स, तो 3 डाल दिए। मैग्नीफाइड यानी कि उसी को इनलार्ज बोलते हैं। रियल इमेज, तो अभी आपको बताएं कि मैग्निफिकेशन रियल है, सॉरी मैग्निफिकेशन निगेटिव है तब मतलब रियल है, और पॉजिटिव है तो मतलब वर्चुअल इरेक्ट है। तो यहाँ पे रियल बोल रहा है, समझिए मैग्निफिकेशन -3 हो जाएगा। 3 टाइम्स है इसलिए 3 लगा दिए, कोई यूनिट इसका नहीं होता। फिर आगे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को जो प्लेस किया गया ना, ये कितने डिस्टेंस पर रखा गया, तो 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी आपसे भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, भी। सिंपल है, एम दिया हुआ, यू दिया हुआ, भी निकाल देना है। तो मैग्निफिकेशन का ये तो फॉर्मूला पता है ना, m = -v/u। न्यूमेरिकल्स में ना ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या दिया है और क्या निकालना है, तब जाकर के क्वेश्चन बनेगा। इसलिए हम सब पे फोकस कर रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन -3 हो गया, ये तो माइनस फॉर्मूला का है, भी रहेगा, और u के जगह हमारा -10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, अपना प्लस हो जाएगा। तो -3 = समझिए कि v/10 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v1 जा v, और इधर 10 से -3 में मल्टीप्लाई होगा तो -30 हो जाएगा। तो v जो है ना -30 सेंटीमीटर आ गया। तो माइनस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपसे ये नहीं पूछ रहा था कि इमेज कहाँ बन रहा है, तो ये माइनस बता रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन जो है कनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में यानी कि फ्रंट में हो रहा। वही पॉजिटिव आता तो बैक साइड में चला जाता। तो हेंस करके लिख देंगे यहाँ पे हम सजा करके इसको, द इमेज इज फॉर्म्ड, पीछे का भी उतना ही आंसर आ गया था संयोग से। द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7। एकदम कंसंट्रेट होकर देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर, ध्यान दीजिएगा, प्लेन मिरर का बात हो रहा है। तो प्लेन मिरर में आपको पता होगा कि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है ना, उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही बड़ा इमेज बनता है, इसीलिए प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ये प्लेन मिरर इज 1, प्लस में है। व्हाट डज इट मीन, यानी इसका मतलब क्या है। तो आपको शुरू में ही बोले हैं कि अगर कहीं पे मैग्निफिकेशन जो है ना 1 है, 1 का मतलब समझिए कि जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है, यानी सेम साइज बन रहा है। साथ में जो है प्लस में है, तो प्लस का मतलब क्या होता है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा ना कि इसका मतलब क्या है, तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन करके कि मैग्निफिकेशन जो है ना +1 है। अब इसका क्या मतलब है, तो लिखेंगे इट मीन्स जो आपका इमेज बन रहा ये क्या बन रहा है, तो सेम द इमेज फॉर्म्ड इज, द इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन ही डिसाइड करता है कि आपका इमेज कितना बड़ा बना। मैग्निफिकेशन 1 है मतलब इमेज सेम साइज बन रहा है। मैग्निफिकेशन मान ले तो 2 3 आ जाए मतलब 2 गुना 3 गुना करके आपका इमेज जा रहा है। मैग्निफिकेशन 1 से कम आ जाए मतलब इमेज छोटा बन रहा है। बाकी पॉजिटिव निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल समझ रहे हैं, और इरेक्ट का मतलब सीधा हो गया, और वही निगेटिव आ जाता तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाता। तो सेकेंड पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज बन रहा ये क्या बन रहा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि सीधा। समझ गए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। इसमें क्या बोल रहा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का बात कर रहा,
इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3। समझ रहे ना। तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे हम गिवन करके कि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन दिया हुआ ना ये +3 दिया हुआ। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3। तो नेचर ऑफ इमेज आपसे पूछ रहा, सिर्फ नेचर पूछ रहा, नेचर। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड। 3 दिया हुआ, इसका मतलब है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका 3 गुना जो है आपको इमेज बनेगा। बाकी पॉजिटिव का मतलब आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। इतना ही में आपका आंसर क्लियर हो गया इसका। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर, समझिएगा ध्यान से, एक बॉडी है यानी कि समझिए कि ऑब्जेक्ट है, इसको H1 मान लेते हैं, इसका साइज यानी कि हाइट 1 मीटर है और मैग्निफिकेशन दिया हुआ कि 2 है। मैग्निफिकेशन का तो कुछ यूनिट होता नहीं है, प्लस माइनस नहीं लगाया तो जाहिर सी बात है प्लस है ना, समझेंगे। तो पूछ रहा कि व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज यानी कि इमेज हाइट यानी कि आपसे H2 पूछ रहा। तो मैग्निफिकेशन का ये भी तो फॉर्मूला होता है H2/H1। H1 का मतलब जो है नीचे जो H1 दिख रहा इसका मतलब क्या हो जाता, तो ऑब्जेक्ट का हाइट, और इसका मतलब क्या हो जाता, तो इमेज का हाइट, इमेज का हाइट। ठीक है, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैग्निफिकेशन 2 है, H2 हमें बताना है और H1 तो हमारा 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो H2 हमारा कितना हो गया, 2 मीटर में था तो ये भी मीटर में हो जाएगा। यानी समझिए कि यही जो है आपके इमेज का क्या हो जाएगा, तो साइज हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा था कि मैग्निफिकेशन 2 है। मैग्निफिकेशन 2 होने का मतलब कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका 2 गुना इमेज हो जाएगा। यानी 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज कितना हो जाएगा, तो 2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हम लोग जो है इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर जो बात कर रहा है ना ये कनकेव मिरर का बात कर रहा है। ये समझिए कनकेव मिरर हो गया हमारा, इसका समझिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा समझिए पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जो फोकल लेंथ है ना यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, साथ में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये भी 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, तो फोकस पर रखा गया। और आपको पता होगा कि जब भी फोकस पे हम लोग कनकेव मिरर के फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ना वो इन्फिनिटी पे बनता है। तो आपसे पूछा ना कि व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द इमेज, यानी इमेज कहाँ बनेगा, तो एट इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मान लेते बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है 1-2 नंबर में आता तो इतना से काम चल जाएगा। अगर मार्क्स बढ़ाता है, 2-3 करता है, 4 करता है, तो उस सिचुएशन में इसका रे डायग्राम हम लोग पढ़े हैं कनकेव के लिए, उसको बढ़िया से प्रॉपर तरीके से बना दीजिएगा, पूरा मार्क्स आपको जो है मिल जाएगा। तो ये वीडियो में जो है ना टोटल 10 क्वेश्चंस को हम लोग देखें। कुछ क्वेश्चंस वैसा है जो बोर्ड एग्जाम में समझिए कि शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है, MCQ में भी हो सकता है, एक आध आ जाए, और कुछ क्वेश्चंस ऐसा जो लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने बढ़िया से समझा है। उम्मीद करते हैं आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।